एक चीज जान ले, सुनिए, आपके इसी मजाक सुहेल जी, ये जो आप लोग बैठे हैं ना, आपके इसी मजाक से जनता उबी है, हमसे नहीं उबी है। आपके इसी बिहार में नहीं उबी, आपके बिहार में नहीं उबी, उड़ीसा में नहीं उबी, हर जगह उबेगी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात में नहीं उबी। आप ये जान लीजिए कि आपने जो मोदी जी की बोली का ट्रेंड पकड़ा है सुहेल जी ना, उससे जनता उबी है। जनता कभी भी भाजपा कांग्रेस से मुद्दों पे उठती थी, लेकिन ये रत्नाकर जी जनता उबी कैसे कह रहे हैं? देखिए बंद तो अभी तक रुझानों में 200 की तरफ 295 इंडी का है कि एनडीए का है? 300 हो सकता है। 295 इंडी बोला था आपके मेट्राइज वालों को, पीमार वालों को, व्हाट इज द सैंपल, कहा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज किया है, एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज किया है, और 1.5 लाख का सैंपल लिया है। मतलब हर एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी 60 था। उस समय भी मेरा मजाक क्या उड़ाया गया। रत्नाकर जी उस दिन भी सुनिए, कभी भी ये बोला नहीं गया। 2 सेकंड बोलूंगा। रत्नाकर जी आप हमेशा 2 सेकंड नहीं मांगते हैं, फिर आप पूरा मिनट ले लेते हैं। मोदी जी का तिलस्म टूट गया, आगे जो बोलना है बोलिए आप, मैं चुपचाप आपकी बात सुनूंगा। देखिए रत्नाकर जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एग्जिट पोल्स को एक वजह से एग्जिट पोल्स कहा जाता है, वरना उन्हें एग्जैक्ट पोल्स कहा जाता है। एग्जिट पोल एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर वो तस्वीर सरकार बनाने की थी, वो तो अभी भी बन रही है। मेरा सिर्फ ये कहना है, वो तस्वीर, वो सरकार अभी भी बन रही है। लेकिन उसी के साथ साथ ये जरूर है कि एग्जिट पोल्स ने वो नहीं भापा जो नंबर इस वक्त इंडिया गठबंधन का आ रहा है, वो भी मानना होगा। 229 इंडिया गठबंधन के नंबर आ रहे हैं, जो कि एग्जिट पोल्स नहीं दिखा रहे थे। तो ये एक लीड है। एक सेकंड सर, आंध्र प्रदेश से भी खबर आ रही है। स्टैटिस्टिशियंस करते हैं मैथमेटिकल मॉडल के साथ। मैं शायद यहाँ 30 बार कह चुका हूँ, 31वीं बार कह रहा हूँ कि मैं ग्रेजुएशन मैंने स्टैटिस्टिक्स से किया है। ठीक है ना, और पोस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात हम कर लेते हैं। जरा एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आ रहे रत्नाकर जी, आ रहे हैं। वहां पर बीजेपी एक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब यहाँ पर भी आप कहेंगे कि नहीं, जनता साथ नहीं, जनता को रुख नहीं समझ पाए। यहाँ पे भी आप कहेंगे। पुष्पेंद्र जी, जरा मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ा लेती हूँ। ये वो स्टेट्स हैं, आ रहे रत्नाकर जी, ये वो स्टेट्स हैं जहां पर बहुत उम्मीदें नहीं कर सकते थे बीजेपी के लिए, लेकिन वहां पर ऐसा हो रहा है, एनडीए के लिए वैसा हो रहा है। तो इसको भी तो हम नकार नहीं सकते ना। जैसे रत्नाकर जी कह रहे हैं कि जनता तो समझ नहीं पाई, आप जनता को नहीं समझ पाए। मैं कह रहा हूँ कि नया स्टेट खोजते हैं जिसमें नया स्टेट क्या है? नया स्टेट क्या होता है? कोशिश तो कर रहे हैं, क्या चुनाव में कभी भी नहीं रहे? आप क्या नया स्टेट की बात कर रहे हैं पुष्पेंद्र जी? मैं चाहती हूँ आप बढ़ना जरा बताइए। मैं चाह रही हूँ पुष्पेंद्र जी आप इस पर 47 का ये मैं आंध्र प्रदेश विधानसभा की बात कर रही हूँ, जहाँ पर एनडीए सरकार का एक अच्छा पर बार जनता को जब आप बेवकूफ कह रहे हैं ना सर, जब आप ये सवाल उठा रहे हैं ना, आप जनता के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए ना, आप जब बार ये कह रहे हैं ना, आप ये जो आंकड़े यहाँ पर, आप जनता के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं ना, बार जनता बेवकूफ, इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं उसको बेवकूफ बता रहे हैं। आप उसके विवेक पर सवाल नहीं, अगर जनता बेवकूफ है, शब्द होता है ना मैडम, झांसे में आना शब्द होता है ना, तो अगर झांसे में लोग ना आ रहे होते तो शब्द। देखिए एक बड़ी खबर ये है, और जिसकी हम चर्चा कर रहे थे पुष्पेंद्र जी, मेरठ से सुनीता वर्मा आगे हो गई हैं। अब कहा भाई, मैं तो मेरठ से अरुण गोविल पीछे हो गए हैं, सुनीता वर्मा आ गई। नहीं, आप जो कह रहे थे उसी बात को आगे बढ़ा रही हूँ। मेरठ से सुनीता वर्मा आगे हो गई हैं। वहीं अब ये जो लीड्स हैं, नोएडा से महेश शर्मा आगे हैं, आगरा से एसपी बघेल आगे चल रहे हैं, हरदोई से जयप्रकाश आगे है। लेकिन सपा के लिए अच्छी खबर फिरोजाबाद से है, जहां अक्षय यादव आगे चल रहे हैं, और मेरठ अरुण गोविल पीछे हो गए हैं, मोहनलालगंज आरके चौधरी आगे चल रहे हैं, आंवला से नीरज मौर्य आगे हैं, कैराना से इकरा आगे हैं, सहारनपुर से इमरान मसूद, और वो जो गैप है इमरान मसूद का मार्जिन वो अच्छा खासा है, तकरीबन 65,000 वोटों का। पिछली बार जब मैंने देखा था, मुजफ्फरनगर भी ये जीतेंगे, तो मेरठ भी ये जीतेंगे। एक और सीट लेकिन फिर अगर एक बात बताइए, अभी जो हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे मेरठ में लाकर अरुण गोविल साहब को ले आए, पैराशूट लैंडिंग हुई, वहां का कोई लोकल कैंडिडेट होता या जो थे सांसद, उन्हीं को टिकट दिया जाता तो और बुरी तरह बिठते। ये गोविल से भी बुरी तरह बिठते हैं, बताऊं आपको। तो यही बात मुजफ्फरनगर के लिहाज से क्यों नहीं फिट बैठती, क्योंकि वह संजीव बालियान है पहले से। यही बात वो और भी सीटें जिनका जिक्र हो रहा है, जो बीजेपी पीछे चल रही है, फैजाबाद में भी जो खबर मिल रही, फैजाबाद में भी लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं, फिर ये कैसे हो रहा है? देखिए, दो चीजें होती हैं। एक होता है कि एक पूरी बदलाव की, जैसे मान लीजिए 77 में आंधी चली थी, जनता पार्टी फेल हुई, इंदिरा गांधी की आंधी वापस चली। एक टाइम पे आया वीपी सिंह के ऊपर चली, पूरा फेल हुआ कांग्रेस। उसके बाद में वापस क्या हुआ, आपके सामने राजीव गांधी वापस जाकर के, ठीक है। 14 और 19 जो हुआ, जो बीजेपी के लगातार फेवर में गया कि 2 सीट वाली पार्टी जो है इतनी सीट के ऊपर आई। जो बात मैं कह रहा हूं अब आगे, कि 2019 के बाद में
जिस तरीके से बीजेपी को अपना संगठनात्मक गठन करना चाहिए था, जो नया व्यक्ति बीजेपी से या मोदी से आके जुड़ा था, उसकी इज्जत नहीं की इन लोगों ने। बहुत बड़ा तबका बाहर गया इस तरीके से निकल करके। सर कौन सा बड़ा तबका? हम तो ये कह रहे थे बीजेपी भाई मैंने तो आपको एक एग्जांपल दिया, वो पार्टी है जिसके पास मैंने तो आपको में सबसे ज्यादा वोटर है और मेंबर। मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए। एक एग्जांपल मैंने आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिया, जहां पूरे भारत से छात्र पढ़ने आता है, जहां अपॉइंटमेंट होते हैं। 4000 अपॉइंटमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हुए बीजेपी के पीरियड के अंदर।